सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पैकिंग देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिरीषा नीलिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से ही समझ में आया होगा कि इस वीडियो में मैं सूटकेस अनपैक करके आपको दिखाना चाहती हूं। दोस्तों, मैं इंडिया ट्रिप गई हुई थी 4 हफ्तों के लिए। मेरा हॉलीडेज बहुत अच्छा रहा, इसलिए मैं कोई भी कुकिंग वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। हमारे साथ मेरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मेरे मॉम एंड डैड, एंड इस बार हमारे पास 11 सूटकेसेस का अलाउंस था। सारे 11 सूटकेसेस का मैंने भरपूर फायदा उठाया। इनमें से कुछ सूटकेसेस में मेरी मनपसंद की चीजें हैं जो मैं आज आपको अनपैक करके दिखाने वाली हूँ। एंड ऑल दिस इज जस्ट फॉर फन एंड मे बी सम इंफॉर्मेशन कि आप इंडिया से क्या क्या चीजें ला सकते हो। चलो अब एक एक सूटकेस ओपन करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके पास कोई क्लॉथ हो, कोई कलर का जो आप फेमिलियर हो बहुत, उसे आप लेकर टुकड़े करके इस तरह से अपने सूटकेसेस को बांध लेना। ऐसे करने पर बैगेज क्लेम करते वक्त आप अपने सूटकेसेस बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प किया है मुझे। इस बार मेरे पास, जैसे मैंने कहा, 11 सूटकेसेस थे एंड इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू आइडेंटिफाई ऑल दीज। उसमें से एक सूटकेस अभी तक आया नहीं है, वो अभी तक ट्रांसिशन में है और 3 दिन लगेंगे। उसका एक अलग ही स्टोरी है। और अब हमारा रिटर्न जर्नी भी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स था, जिसके बारे में मैं कोई और वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं इन 4 सूटकेसेस को ओपन करूंगी जिसमें मैंने अपने पसंद वाले आइटम्स खरीद के हो या फिर पहले से ही जो मेरे घर में है वो मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आपको अनपैक करके बताऊंगी। पहले इस बड़े वाले सूटकेस से शुरू करती हूँ। ये पैकिंग देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने पैकिंग इसलिए ऐसे किया क्योंकि नीचे जो है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप गेस कर सकते हो? मैंने एक क्लीन वॉश लुंगी से पैक किया क्योंकि नीचे जो है मेरे न्यूली शॉप पट्टू सैरीज हैं एंड थोड़े सिल्क सैरीज हैं, प्योर सिल्क। ये साड़ी जो है ये प्योर कंचीपुरम पट्टू साड़ी है और ये जो है प्योर वेंकटगिरी पट्टू साड़ी है। और नीचे भी कुछ प्योर सिल्क सैरीज एंड पट्टू सैरीज एंड टसर सैरीज हैं। रिसेंट पास्ट में कुछ फंक्शंस हुए थे मेरे घर में और मेरे फ्रेंड्स के घरों में, और मैं ट्रेडिशनल वेयर के लिए देख रही थी एंड मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई ऑनलाइन शॉपिंग करने में या फिर मेरे मॉम को भेजकर शॉपिंग करवाने में, क्योंकि साड़ियों का सिलेक्शन तो कर सकते हैं लेकिन सही मेजरमेंट में ब्लाउजेस स्टिच्ड आना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। मैंने सोचा इस बार साड़ियां थोड़े खरीद के रख लूं ताकि अगले कुछ महीने कुछ फंक्शंस हो तो उसके लिए मैं पहन सकूं। और सैंपल के लिए मैंने आपको 2 साड़ियां हैं वो दिखा दिया आपको। फिर हैदराबाद में मॉल के अंदर हम बस ऐसे ही वक्त बिताने गए थे फैमिली के साथ एंड एक शॉप के अंदर गई जिसमें मेरे को बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा एक स्कर्ट दिख गया। फिर इसके ऊपर ऐसे बेसिक टॉप मैंने W से लिए। इस बार मैं थोड़े रेडीमेड ब्लाउजेस भी ली थी क्योंकि मेरे कई सारे पुराने साड़ीज है जो मैं इतने दिनों तक नहीं ला पाई बिकॉज ऑफ द लगेज कंस्ट्रेंट, जो मैं इस बार लेकर आई हूँ। और उसके ऊपर जो ब्लाउजेस जो है थोड़े से बोरिंग हो चुके हैं मेरे लिए, मैं कुछ रेडीमेड ब्लाउजेस परचेज करके लाई हूँ। थोड़े और भी है नीचे पर आपको बोर नहीं करना चाहती, सैंपल के लिए ये 2 दिखा रही हूँ। ये ब्लाउज जो है इस पर ऑलरेडी रेडीमेड वर्क आया हुआ है एंड मुझे कलर पसंद आया इसलिए मैंने ले लिया, एंड ये मल्टी कलर वाला भी। अब इस तरफ जो है मेन वाली मैं दिखाती हूँ। पट्टू सैरीज के ऊपर जो ब्लाउजेस हैं उनको मैंने ऐसे सेफली सिक्योरली कवर में रखे हैं। पट्टू साड़ी के ऊपर जो ब्लाउजेस है उनको अगर आप इस तरह से रिसीलेबल पैक में सिक्योर्ड रखते हो तो द डिजाइन एंड द ब्लाउज विल रिमेन सेफ फॉर लॉन्गर यूसेज। ये टिप जो है एक बुटीक की दीदी ने मुझे बताया था एंड इट वर्क्स रियली वेल। मैंने सैंपल के लिए आपको एक दिखाया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूटकेसेस। अब इस सूटकेस में भी कुछ मेरे फैंसी साड़ीज मैंने लिए हुए हैं तो उसके लिए इसे मैंने रैप करके रखा है। सैंपल के लिए एक दिखाती हूँ आपको। मुझे बहुत पसंद आया ये कलर। रेडीमेड ब्लाउजेस है जो मैंने अपने पुराने साड़ियों के ऊपर लिए हैं। और फिर ये जो है, और ये छोटा सा पैक जो है, ये इस तरह बिंदी का बॉक्स है। मेरी बेटी को मैं जब बिंदी का स्टिकर लगाती हूँ तो वो निकाल देती है एंड मुझे लगा ये बहुत क्यूट होगा, हर एक दिन एक कलर की बिंदी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने ये ली। ऐसी चीजें यहाँ पर आई डोंट नो मिलते हैं कि नहीं एंड हमेशा स्टॉक पे होते हैं कि नहीं, इसलिए मैं ये इंडिया से लेकर आई हूँ। सेफ्टी पिन, साड़ियाँ हैं तो सेफ्टी पिन की तो बहुत ही जरूरी है।
ये जो है ये साड़ी हैंगर है। मैंने इसे अमेज़न से ऑर्डर किया। इन हैंगर्स की मदद से आप साड़ीज को इस तरह से सिक्योरली रख सकते हैं। ये ऊपर नीचे नहीं होंगी एंड निकालना भी आसान है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्योर कॉटन कवर है, वेरी सॉफ्ट मटेरियल। जिप ओपनिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट ओपनिंग है। प्योर पट्टू सैरीज एंड सिल्क सैरीज को अगर आप इस कॉटन क्लॉथ में कवर करके स्टोर करोगे तो कई सालों तक वो अच्छी तरह से नीटली सिक्योरली रहेगा। तो इन कवर्स को भी मैंने अमेज़न में ही ऑर्डर किया। मेरा इंडिया ट्रिप जो है बहुत अच्छा रहा। कई सारे रिलेटिव्स को मिल पाई मैं इस बार, लेकिन हमारा जो रिटर्न जर्नी था वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स था, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। उस पूरे प्रॉब्लम्स के लिए एक लंबी चौड़ी बड़ी सी वीडियो बनेगी, लेकिन मैं अगले वीडियो में वो सारे डिटेल्स आपको शेयर करूंगी। सो इस सूटकेस में जो है इंडिया में मेरे सारे पुराने साड़ीज जो है, जो मैं कितने सालों से लेकर आना चाहती थी अपने साथ, फाइनली आई वॉज एबल टू गेट देम। ये साड़ी के पेटीकोट्स हैं। ये जो है मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के शादी में पहना था ये साड़ी। मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मैं कई दिनों से इसे पहनना चाहती थी, एक ही बार पहनी थी मैं ये जो है ये मेरी एंगेजमेंट की साड़ी थी, सालों पुरानी। ये सूटकेस पूरा यही पुराने वाले साड़ीज हैं जो मैं लाना चाहती थी यहाँ पर। ये साड़ी मेरे शादी के टाइम की है। शादी के अगले दिन जो व्रतम होता है उसमें वन ऑफ द साड़ीज जो पहनना है वो मैंने ये पहनी थी। ये भी एक ही बार पहनी हूँ मैं। ये सब एक ही बार पहनने को मौका मिला अब तक, क्योंकि हम इतना घूमते रहे इतने दिन तक, हमारे पास प्रॉपर प्लेस नहीं था जहाँ पर हम ज्यादा सामान रख पाए। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगी। अच्छा, ये सूटकेस मैंने इसलिए मार्क किया आपको दिखाने के लिए। इसमें जस्ट 2 मेन चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। बाकी सब तो पहले जो हम कपड़े लेकर गए थे वही कपड़े वापस आए हैं। सो वो एक तो ये है टैमरिंड के 4 किलो के पैक्स। इमली मैं वहाँ से लेकर आई इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इमली के पैक्स मिलते हैं उसमें सीड्स ज़्यादा होते हैं और इतनी दिक्कत होती है उनमें से सीड निकाल कर उसे यूज़ करने में। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है मेरे ब्लाउजेस जो मैं ऑल्टर यहाँ पर नहीं कर पाई। और ये जो है मेरे पहले साड़ी के ब्लाउजेस जो मैं ऑल्टर करने के लिए इंडिया लेकर गई थी। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वेयर मेंटेन करके उसे पहनने में कितनी दिक्कत आती है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर यूएस में जहाँ हम रहते हैं मुझे कोई ब्लाउज स्टिच करने वाला मिला ही नहीं, और कोई मिले थे जो एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन वो इस तरह के ब्लाउजेस के एडजस्टमेंट्स नहीं करते जिसमें साइड जिप आया हुआ हो, क्योंकि ऐसे ब्लाउजेस के लिए हैंड स्टिचेस नहीं बल्कि मशीन पर स्टिच करना पड़ता है, वो भी प्रॉपरली। सो इसलिए मुझे इंडिया ले जाना पड़ा। सो कोई ओकेजन आए और आपका ब्लाउज आपको सही फिट नहीं हो रहा हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है, हम ट्रेडिशनल वेयर नहीं पहन सकते। सो इसलिए मैं इस बार थोड़ा टाइम लेकर थोड़े एक्स्ट्रा साड़ीज लेकर आई हूँ, ताकि अगले कुछ ओकेजन्स में थोड़ा साइजेस ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई ना कोई ब्लाउज कोई ना कोई साड़ी का मुझे फिट तो हो जाएगा। और एक सूटकेस है जिसमें खाने की चीजें भरी पड़ी हैं, उसे हमने आते ही खोलकर खाना शुरू कर दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मेरे रिटर्न जर्नी में जो कई सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे हमने, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय।